नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो देखिए, हम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं और इसी में अपना अगला जो टॉपिक है वो है सूफी काव्य धारा का भक्ति काल हम पढ़ रहे हैं। भक्ति काल की ये क्लास नंबर 5 हमारी रहेगी। तो देखिएगा कि भक्ति काल में जिन मुसलमान कवियों ने प्रेम को प्रधान विषय बनाकर जो साहित्य हिंदी में रचा उसे हमने नाम दिया प्रेमाश्रयी काव्य। एक दूसरा नाम है इसका, वो है सूफी काव्य। दोनों काव्य हम इसका जो है वो रख सकते हैं, दोनों नाम इसके सही हैं। इसके अलावा अन्य नाम भी हैं, इसको कह सकते हैं प्रेम कथानक, हम कह सकते हैं प्रेम आख्यानक, इसको कह सकते हैं रोमांसिक काव्य धारा, हम इसको कह सकते हैं। इसके अलावा राम कुमार वर्मा ने जो है वो सूफी काव्य को प्रेम काव्य की संज्ञा भी दी है। तो ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन बनकर हमारे सामने आती है कि राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्य को किस नाम से पुकारा है, तो वो कहा है प्रेम काव्य। तो गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का अपना वैज्ञानिक इतिहास जो पुस्तक है उसमें इसको कहा है रोमांसिक कथा। तो यहाँ पर एक ये भी इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो यहाँ पर बन जाती है। इसके अलावा बात करें तो प्रेम को इस काव्य धारा का मेरुदंड भी जो है वो कहा जाता है। ये भी यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो बन जाती है। इसके अलावा सूफी काव्य धारा के प्रचार प्रसार का जो श्रेय है वो जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इम्पोर्टेंट लाइन है, हर प्रश्न यहाँ से बनता है जो परीक्षा में आने वाला है। चलिए, सूफी काव्य धारा में देखिएगा आईने अकबरी जो है उसमें सूफियों के 14 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। उसमें 5 संप्रदाय जो है वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। वो कौन से हैं? पहला है चिश्ती संप्रदाय, मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा है ये। सुहरावर्दी संप्रदाय, इसके जो मुख्य जो इसके संप्रदाय के जो मुख्य माने जाते हैं बहाउद्दीन यकरिया हैं। कादरी संप्रदाय है, अब्दुल कादिर अली जिल्लानी है। नक्शबंदी संप्रदाय है, ख्वाजा बहाउद्दीन है। शतारी संप्रदाय के अब्दुल शतारी रहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पाँचों, इसीलिए यहाँ पे आपको जो है वो दिखाए गए हैं। सूफी काव्य धारा में सूफी कवियों और संतों ने सांस्कृतिक एकता स्थापित करने में बहुत बड़ी जो भूमिका है वो यहाँ पर निभाई है। आगे अगर बात करें कि हिंदी साहित्य में प्रेमाश्रयी काव्य धारा जो नाम है वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, जिसकी शुरुआत वे मानते हैं मृगावती रचना से, परंतु नवीन शोधों से ये सिद्ध हो चुका है कि इस परंपरा की प्रथम रचना असायत के द्वारा रचित है, हंसावली, जो कि 1470 ईस्वी की मानी जाती है। यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बन रहा है, लेकिन इसे प्रतिनिधि रचना हम नहीं कह सकते। आलोचकों ने तो माना है मुल्ला दाऊद की है चंदायन 1379 ईस्वी को जो है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रतिनिधि जो रचना है वो यहाँ पर मानी गई है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने नायक के क्रियाकलापों के आधार पर चंदायन को लोर कथा भी कहा है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से बन रहा है। आगे चलें कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। सूफी काव्य धारा की विशेषताओं की अगर हम बात करें, सबसे पहली विशेषता है प्रेम की प्रधानता। सूफी काव्य में प्रेम जो है वो आध्यात्मिक साधना का प्रमुख केंद्र जो है वो माना गया है। बात करें प्रकृति का रागात्मक चित्रण, तो सूफी काव्यों में देखो प्रकृति का विशद रूप से चित्रण जो है वो मिलता है। प्रकृति का अधिकांश प्रयोग यहाँ पर उद्दीपन रूप में किया गया है। उद्दीपन के बारे में हम बहुत गहराई से पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे हम जब पढ़ेंगे अलंकार, पढ़ेंगे छंद, पढ़ेंगे यानी जब भी ग्रामेटिकल अपना पार्ट चलेगा, व्याकरणिक अपना पार्ट चलेगा, तो उसमें हम उसकी चर्चा करेंगे। अगला है सांस्कृतिक समन्वय की भावना से प्रेरित। तो सांस्कृतिक समन्वय की भावना देखो, इस्लाम और हिंदू समाज के मध्य वैचारिक और सांस्कृतिक टकराव को दूर करने में सबसे बड़ा योगदान सूफियों का रहा है। और इन्होंने भाषा जो है वो अवधी काम में ली है, इनकी लिपि फारसी जो है वो रही है। इसके अलावा हमारी अगली विशेषता है प्रतीकात्मकता। सूफियों ने यहाँ आत्मा को पुरुष है और स्त्री को परमात्मा माना है। अगला है लोक तत्वों की प्रचुरता। इसमें लोक प्रचलित कथाओं को अपने काव्य का आधार बनाया है। पद्मावत में देखो लोक तत्वों की भरमार है।
तो ये एक इम्पोर्टेंट बिंदु यहाँ से निकल कर आता है। आगे बात करें तो यहाँ पर मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है। सूफी साहित्य में मसनवी शैली का प्रयोग कड़वकबद्ध रूप में हुआ है। इम्पोर्टेंट लाइन ये रहती है, 7 अर्धालियों के बाद में दोहे का प्रावधान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत बार सवाल ये पूछा गया है। मसनवी शैली जो है वो शर्गबद्ध नहीं है। आगे देखिए कि खंडन मंडन शैली का अभाव इसमें रहा है, प्रबंधात्मकता इसमें रही है, प्रबंध काव्य यहाँ पर लिखा गया है, गुरु की महत्ता का चित्रण यहाँ पर किया गया है, भावात्मक रहस्यवाद की भी प्रधानता यहाँ पर रही है। इसके अलावा वियोग श्रृंगार रस की जो प्रधानता है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो नागमती वियोग खंड को हिंदी साहित्य की अमूल्य जो धरोहर है वो भी कह डाला है। आगे है भाषा को लेके बात करें तो भाषा ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, मुहावरेदार भाषा है, अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी बहुत आयत से यहाँ पर जो है हुआ है। छंद की बात करें, दोहा और चौपाई छंद का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। पद्मावत में देखो, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाओं में से एक है, 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा धत्ते के रूप में जो है वो दिया गया है। अलंकार की हम बात करें तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति अलंकारों का प्रयोग इसमें हुआ है। रस की बात करें तो श्रृंगार रस मुख्य रस यहाँ पर रहता है। सूफी काव्य धारा के देखो प्रथम कवि को लेके अगर हम चर्चा करें तो रामचंद्र शुक्ल ने तो कुतुबन कृत जो मृगावती है उसको माना है, मृगावती रचना को माना है, कुतुबन कवि को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की रचना है सत्यवती कथा, उसको प्रथम रचना और कवि माना है। डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त ने असायत कृत हंसावली को माना है। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की चंदायन रचना को जो है वो प्रथम रचना और मुल्ला दाऊद को जो है वो प्रथम कवि माना है। सामान्य रूप से चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी कवि के रूप में जो वो स्वीकार किया जा सकता है और ये सर्वमान्य भी है। आगे हमारे जो पहले सूफी कवि रहते हैं नाम है उनका जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। जन्म 1492 ईस्वी को जायस प्रदेश में होता है, निधन 1542 को हो जाता है। गुरु इनके रहे हैं प्रसिद्ध सूफी फ़कीर मोईदी। जायस में जन्म लेने के कारण जायसी कहलाए। पिता थे मलिक शेख ममरेज और मलिक राजे अशरफ, दोनों में से जो भी नाम आए सही है भाई। जायसी चिश्ती संप्रदाय के कर्णधार थे, निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में ये रहे हैं और पद्मावत की रचना इन्होंने जो की है वो जायस में की है। इनके ग्रंथ की जो लिपि है फारसी लिपि है, हस्तलिखित ये मानी जाएगी। आगे बात करें कि अखरावट नामक इनका जो ग्रंथ है उसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सूफी सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या यहाँ पर की गई है। इसके अलावा जायसी कृत आखिरी कलाम 1528 में जो है वो ये लिखा गया था, इसमें कयामत का वर्णन दिया गया है, इम्पोर्टेंट लाइन है। और इनके चित्ररेखा जो ग्रंथ है इनका, उसमें चित्ररेखा और राजकुमार प्रीतम कुंवर की प्रेम कथा का वर्णन है। और जायसी का प्रिय अलंकार जो है वो हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ से ये रहती है। बात करें सबसे पहली जायसी की रचना है पद्मावत, उसको लेके तो पद्मावत देखो जायसी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ रचना है जिस पर मूवी भी बनी है थोड़े दिनों पहले पद्मावती नाम से। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य जो है वो भी माना है। और पद्मावत का सर्वमान्य जो रचनाकाल है वो 1540 ईस्वी माना जाता है। इसके अलावा ये भक्तिकालीन प्रेमाश्री शाखा का प्रतिनिधि ग्रंथ भी ये माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी वो पहुँचे हैं और भारतीय मतांतरों की उनमें अधिक झलक दिखाई देती है। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। और ये भी कहा है कि यह एक पद्मावत एक प्रेमाख्यान काव्य जो है वो रहता है। आगे बात करें तो देखो पद्मावत में चित्तौड़ के राजा थे राजकुमार रत्नसेन और सिंहल देश की राजकुमारी थी पद्मावती। उसके लौकिक प्रेम के माध्यम से जो है कवि ने अलौकिक प्रेम की जो अभिव्यंजना है वो यहाँ पर की है।
और ऐसा माना जाता है कि जायसी ने इस ग्रंथ के थोड़े से पद तो 1520 ईस्वी में बना लिए थे, और उसके बाद में पूर्णता की हम बात करें तो 1540 में शेरशाह सूरी जो था उसके समय इसका जो है वो पूरा ये लिखा गया था। और हरदेव बाहरी के अनुसार पद्मावत की कथा पर जो है वो प्राकृत भाषा के द्वारा रचित चंद्रशेखर कथा का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके अलावा ये अवधी भाषा में रचित है, इसकी शैली हम कड़वक कहेंगे। पूरा ग्रंथ एक रूपक महाकाव्य भी माना जाता है और ये एक प्रतीकात्मक काव्य की श्रेणी में रहेगा। अब पद्मावत की देखो पीर की व्यंजना करने वाला प्रबंधात्मक ये काव्य रहेगा, और आचार्य शुक्ल ने रत्नसेन को आत्मा कहा है और पद्मावती को परमात्मा कहा है। तो ये प्रतीकात्मक शैली यहाँ पर इसको जो काम में ली गई है। बच्चन सिंह कहते हैं कि जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन संघर्ष का नाम ही क्या है, पद्मावत है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखनी है। पद्मावत में देखो कुल 57 खंड है। इसमें संयोग और वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन है। नागमती वियोग खंड जो कि 30वें नंबर का है, उसमें 12 मासा वर्णन है, पूरे 12 महीनों का वर्णन इसमें है। और अंतिम खंड रहता है पद्मावती नागमती शती खंड। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे लेके आया हूँ कि जोहर भई सब स्त्री। देखो लास्ट वाला जो खंड है उसमें क्या लिखा गया है कि पुरुष भय संग्राम। तो स्त्रियां तो सारी जो है वो जोहर कर रही हैं, सारे पुरुष संग्राम युद्ध में गए हैं। बादशाह गढ़ चूरा चितर भा इस्लाम। तो देखो बादशाह जो था वो गढ़ को चूर चूर कर देता है, गढ़ में जो प्रवेश कर जाता है। ठीक है। 53वां जो खंड है वो गोरा बादल का युद्ध खंड माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और पद्मावत में हीरामन तोता महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तो पद्मावत के यहाँ पे कुछ पात्र हैं, उनके प्रतीक किन किन को माना गया है। रत्नसेन मन का प्रतीक है, पद्मिनी सात्विक ज्ञान यानी बुद्धि का प्रतीक है, नागमती सांसारिकता का है, चित्तौड़ जो है वो तन का है, हरिमन तोता जो था, हीरामन या हरिमन जो तोता है वो गुरु का प्रतीक है, और राघव चेतन जो है वो आसुरी शक्ति का है, अलाउद्दीन खिलजी माया है, और शहल वो जो सिंहल द्वीप है वो हृदय का प्रतीक माना जाता है। लास्ट हमारा रहेगा कि पद्मावत जो है वो ग्रेशन ने शेख मोईदी को जायसी का जो है वो दीक्षा गुरु भी माना है, और जायसी ने अखरावट में अपने पीर या दीक्षा गुरु सैयद अशरफ जहांगीर व उनके पुत्र पौत्रों का उल्लेख भी किया है। आखिरी कलाम जो था वो बाबर के समय लिखा गया था, जो कि मौलिक मोहम्मद जायसी का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें क़यामत का वर्णन किया गया है। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद 1650 ईस्वी में आओला उजाला कवि ने जो है वो आलो उजाला कवि ने जो है वो इसका किया है 1650 ईस्वी में। तो बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, सारा अच्छा मैटर है इसमें, एक एक प्रश्न जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है इसमें से। तो याद इनको बढ़िया से करना है। क्लास यूट्यूब पे है अपनी, तो वहाँ से आप रिवाइज करके भी इसको देख सकते हैं, नोट्स के रूप में भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ में, नए वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।